टूटी हुई तलवारें, नेज़े टूटे हुए मिले इसी मकाम से। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हरम की कुछ वीडियोस काफी दिन से सोशल मीडिया पे वायरल हैं। दोस्तों, करबला के मैदान में जहां हजरत इमाम हुसैन का रोजा मुबारक मौजूद है, वहां इस वक्त खुदाई का काम जारी है। जी हां, इस पाक सरजमीन पर बुलडोजर चल रहे हैं और गहराई तक खुदाई की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि करीब 1400 साल बाद इस खुदाई के दौरान ऐसा मोजिजा सामने आया है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। और यकीन मानिए, हजरत इमाम हुसैन की इस जिंदा करामात को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सबके लिए बेहद खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपके दिल में भी हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और इसे शेयर भी कर दें ताकि यह बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस वक्त हजरत इमाम हुसैन के रोजा मुबारक के सामने तामीरी का काम चल रहा है। इसके लिए करबला की सर जमीन पर बुलडोजर लगे हुए हैं और जगह जगह पर खुदाई का काम हो रहा है। मगर खुदाई करते करते जब यह बुलडोजर 8 से 10 मीटर की गहराई में पहुंचे तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन का ऐसा जिंदा मोजिजा देखने को मिला कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया और या हुसैन की सदाएं बुलंद कर दी। दोस्तों, इस वक्त करबला की पाक और पवित्र जगह पर तामीरी का काम चल रहा है। उस जगह पर जिसके जर्रे जर्रे में इमाम हुसैन की यादें बसी हैं, जिसका कण कण हजरत इमाम हुसैन की याद से रंगा है, इसी जगह पर मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे थे। इमाम हुसैन के रोजा मुबारक को और ज्यादा बड़ा बनाने के लिए भारी भरकम मशीनें चल रही थीं और खुदाई का काम जोरों पर था। इन्हीं काम करने वालों में से एक युवा इंजीनियर था जिसका नाम था अली, जो सिया समुदाय से था और पास ही करबला के मैदान में रहता था। और इसके साथ ही वह अपने बच्चों को आशूरा की कहानियां भी सुनाया करता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दर्द था। यह बचपन से ही करबला की मिट्टी को चूमता आया था और हर 10 मुहर्रम के दिन यहाँ पर आता और हजरत इमाम हुसैन की याद में रोया करता था। लेकिन इस बार काम के दौरान उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अपने दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि या हुसैन, अगर कोई निशानी बाकी हो तो हमें भी दिखा दो। दोस्तों, फिर एक रोज सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें करबला के मैदान पर पड़ रही थीं, तो उस वक्त खुदाई की मशीनों ने जमीन को चीरना शुरू कर दिया था। अचानक मजदूरों के बीच हलचल मच गई और जोर जोर से वो लोग या हुसैन चिल्लाने लगे। मजदूरों ने देखा कि खुदाई की गहराई में लगभग 1 मीटर नीचे मिट्टी का रंग बदल गया है। नीचे की मिट्टी खून की तरह गहरी लाल सुर्ख हो गई है, क्योंकि यह कोई साधारण मिट्टी नहीं थी, बल्कि यह 1400 साल पुरानी करबला की खाकी करबला थी, जो आज भी हजरत इमाम हुसैन के खून से रंगी हुई थी। इसके बाद मजदूरों ने और गहराई में खोदा तो उन्हें कुछ और चीजें मिली, जिनमें तलवारों के टुकड़े, जंग में इस्तेमाल होने वाले पुराने हथियार और लाल लाल पत्थर, यानी कि ऐसे ऐसे पत्थर मानो वो अभी अभी खून से सने हों। यह देखकर इंजीनियर अली का दिल भी धड़कने लगा था। वह घुटनों के बल बैठ गया और करबला की सुर्ख मिट्टी को अपने हाथों में ले लिया और कहने लगा, यह तो अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। यह तो हजरत इमाम हुसैन की जिंदा करामत है। इसके बाद इंजीनियर अली ने करबला की सुर्ख मिट्टी को अपने माथे से लगाया और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। यह देखकर उसके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। कोई या हुसैन कह रहा था तो कोई दरूद शरीफ पढ़ रहा था। इतनी ही देर में करबला के उलमा इकराम और हाजी भी पहुंच गए। उन्होंने फिर फौरन ही वैज्ञानिकों को बुलाया। उन्होंने फिर खुदाई में मिली हर चीज की गहराई से जांच की। उनकी हर जांच यही कह रही थी कि यह मिट्टी प्राकृतिक रूप से इतनी लाल नहीं हो सकती है। फिर कार्बन डेंटिंग से इस बात का पता चला कि यह मिट्टी ठीक वही मिट्टी है जहां आशूरा का खूनी सीन हुआ था। दोस्तों, यह हजरत इमाम हुसैन की एक जिंदा करामात ही है कि 1400 साल बाद भी हजरत इमाम हुसैन का खून करबला की गोद में जिंदा है। यह अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी निशानी है जो हमें बता रही है कि हक की जंग कभी खत्म नहीं होती है। इसके बाद इंजीनियर अली इमाम हुसैन के रोजा मुबारक के पास में बैठ गया और दुआ मांगने लगा। दुआ मांगते मांगते उसकी आंख लग गई और उसे नींद आ गई। तभी उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में उसे हजरत इमाम हुसैन नजर आए। उनका चेहरा नूर से भरा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में वही दर्द था जो करबला के मैदान में 1400 साल पहले था। फिर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अली, ये मेरा खून नहीं है, बल्कि यह मेरे अजीजों का इम्तिहान है।
यह करामत इसलिए जाहिर हुई है ताकि दुनिया वालों को यह याद रहे कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले कभी मरते नहीं हैं। ए अली, अपनी जिंदगी में हक की आवाज बनो जैसे मैं बना था। इतना सुनना था कि इंजीनियर अली की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि हजरत इमाम हुसैन की यह करामत सिर्फ करबला की मिट्टी की नहीं है, बल्कि यह हर मोमिन के लिए एक पैगाम है, एक संदेश है। दोस्तों, फिर क्या था? यह खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। ये देखकर फिर लाखों जायरीन करबला के मैदान में पहुंचने लगे और उस लाल मिट्टी को चूमने लगे और कहने लगे, या हुसैन, तेरा खून आज भी बोलता है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन की यह करामत शिया सुन्नी सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह के वली का बलिदान कभी मरता नहीं है। आज भी करबला की यह मिट्टी हर आने वाले को याद दिलाती है कि जब हक पर कायम रहो तो अल्लाह ताला खुद तुम्हारी निशानी बना देता है। दोस्तों, फिर कुछ दिन गुजरे। एक दिन फिर से खुदाई का काम चल रहा था। सूरज ढल चुका था। एक मजदूर जिसका नाम हसन था, उसका फावड़ा एक सख्त चीज से टकराया। उसने ध्यान से देखा तो यह एक बहुत पुराना मिट्टी का घड़ा था जिस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। हसन ने फौरन ही वह घड़ा उठाया और उसे साफ किया। उसकी लिखावट में या हुसैन के शब्द साफ नजर आ रहे थे। यह देखकर फिर आसपास के सारे मजदूर जमा हो गए। इसके बाद फिर जब उस घड़े को खोला गया तो उसमें से एक तेज सुगंध फैलने लगी, गुलाब और मिट्टी की मिली जुली खुशबू, और साथ ही घड़े में कुछ पुराने कपड़े के टुकड़े भी थे जो लाल रंग से सने थे, मानो खून अब भी ताजा हो। पास ही खुदाई में एक तलवार का टुकड़ा और एक छोटा सा ताबीज भी मिला जिस पर अल्लाहू अकबर साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ था। यह देखकर हसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर उसने फौरन ही मौलाना साहब को बुलाया। मौलाना ने उसे देखते ही कहा कि यह करबला की पाक और पवित्र मिट्टी है। यह हजरत इमाम हुसैन और उनके अजीजों की निशानी है। यह हजरत इमाम हुसैन की एक जिंदा करामात है। फिर जब यह खबर चारों ओर फैल गई तो इसके बाद वैज्ञानिकों की एक टीम बुलाई गई और इसकी जांच की गई तो पाया कि यह घड़ा और कपड़े उसी दौर की हैं जब करबला के इस मैदान में हजरत इमाम हुसैन और यजीदी फौज के बीच में जंग हुई थी। मगर यहाँ पर हैरानी की बात तो यह रही कि कपड़ों पर मौजूद लाल रंग प्राकृतिक नहीं था, बल्कि यह इंसानी खून था। वो खून जो 1400 सालों बाद भी अपनी चमक को बरकरार रखा था। यह देखकर सारे वैज्ञानिक भी हैरान हो गए, क्योंकि इतने सालों तक खून का इस तरह से बचे रहना नामुमकिन था। लेकिन करबला की मिट्टी तो हजरत इमाम हुसैन के चमत्कारों की गवाह थी। दोस्तों, अब आप खुद इस वीडियो को देखें कि इस वक्त करबला के मैदान में खुदाई के दौरान क्या क्या मिला है। हजरत इमाम हुसैन का क्या मौजिजा देखने को मिला है। जहां से कुंद खंजर, टूटी हुई तलवारें, नेज़े टूटे हुए मिले इसी मकाम से। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की कुछ वीडियोस काफी दिन से सोशल मीडिया पे वायरल हैं। बाब किबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 12 अक्टूबर 2025 का दिन है। यही वो जगह है जहाँ पे सहन इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था कुछ दिन पहले। इसी जमीन अर्द नैनवा से कुछ टूटी हुई तलवारें, कुंद खंजर 1400 साल पुराने मिले हैं। वो पत्थर मिले हैं जिससे खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम था, जिसको हरम के ऑफिशियल्स अपनी कस्टडी में लेके यहाँ से चले गए। यही वो करबला है जहाँ दुनिया भर से ज़ायरीन आते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए। आज भी ये करबला की ज़मीन गवाही दे रही है कि जो जुल्म हुआ था करबला में 1400 साल पहले, आज भी वो वाक़ई करबला जिंदा है हर एक दिलों में। यही करबला है। या बात। तो दोस्तों, देखा आपने इस पूरी वीडियो को। यह वीडियो करबला का बताया जा रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया पर यह वीडियो बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। इसके मुताबिक हजरत इमाम हुसैन के रोजा मुबारक के सामने जब खुदाई हुई तो वहां पर यह निशानात देखने को मिले हैं। इस खुदाई में टूटी हुई तलवारों के टुकड़े, नेजों के टुकड़े, पुराने सुर्ख पत्थर मिले हैं जिनको तकरीबन 1400 साल पुराना बताया जा रहा है। यानी कि इस वीडियो के मुताबिक यह निशानात उसी वक्त के हैं जब करबला के मैदान में यह जंग लड़ी गई थी, जिसमें हजरत इमाम हुसैन और आपके 71 साथियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया था। उसी जंग में तलवारों का और नेजों का इस्तेमाल किया गया था। शायद यह उसी के ही टुकड़े मिले हों। लेकिन अब इसकी असल सच्चाई क्या है, यह तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। मगर दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह वही करबला का मैदान है। यह वही मुकाम है जिसकी मिट्टी आज भी हजरत इमाम हुसैन की शहादत की गवाही दे रही है।
हो सकता है कि यह उसी जंग के निशान हों, क्योंकि अक्सर जब किसी पुरानी जगह पर खुदाई की जाती है, वह भी ऐसी जगह पर जहां पर कभी कोई जंग लड़ी गई हो, तो उसमें इसी तरह के निशानात मिला करते हैं। और फिर इस जंग में तो हजरत इमाम हुसैन पर सैकड़ों तीरें बरसाए गए थी। आले रसूल के ऊपर, आपके खेमों के ऊपर तीरों से जो हमले किए गए थे, जो नेजे आप पर चलाई गई थी, हो सकता है यह उन्हीं के निशान हों, जो आज भी चीख चीख कर गवाही दे रही है कि किस तरह से आले रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया गया था। वैसे दोस्तों, यह हजरत इमाम हुसैन की एक जिंदा करामत ही है। इतने सालों बाद, यानी कि 1400 सालों के बाद भी आज भी करबला की मिट्टी इस बात की गवाही दे रही है कि इतने सालों बाद आज भी करबला की मिट्टी से खून उबल रहा है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारा दीन इस्लाम जिंदा है। अगर इमाम हुसैन अपने नाना का दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान ना करते, तो इस दुनिया में इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी ना होता। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत बुलंद है। अगर आपको भी हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, इस्लाम आज के दौर में पूरी दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब बन चुका है। एशिया और अफ्रीका के बाद अब यूरोप में भी इस्लाम मजबूती से अपनी जड़ें जमा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज यूरोप में मुसलमानों की आबादी करीब 7.5%, यानी लगभग 5 करोड़ 10 लाख है, और आने वाले सालों में यह संख्या और भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक यूरोप की मुस्लिम आबादी 7.5 से बढ़कर 14% तक पहुंच सकती है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां प्रवास यानी माइग्रेशन कितना होता है। हालांकि कई यूरोपीय देशों में इस्लाम को लेकर पाबंदियां और नफरतें हैं, फिर भी इस्लाम वहां तेजी से फैल रहा है। कुछ देशों में तो अब इस्लाम सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। इस वीडियो में हम आपको यूरोप के 5 ऐसे बड़े देशों के बारे में बताएंगे जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। नंबर 5, रूस। आज के वक्त में रूस यूरोप के उन देशों में शामिल है जहां मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है। रूस में करीब 1 करोड़ 45 लाख मुसलमान रहते हैं, जो उसकी कुल आबादी का लगभग 10% है। इस्लाम रूस में बहुत पुरानी जड़ों वाला धर्म है। इसकी शुरुआत 7वीं सदी में हुई थी, जब व्यापार और सांस्कृतिक रिश्तों के जरिए इस्लाम यहां पहुंचा। लेकिन असली पहचान और ताकत रूस में उस्मानी सल्तनत और तातार खानते के समय मिली, जब पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बज रहा था और रूस भी इससे प्रभावित हुआ। आज भी मॉस्को, कजान और दगिस्तान जैसे इलाकों में इस्लाम की मजबूत पहचान देखी जा सकती है। ये वह इलाके हैं जहां पर मुसलमान अपने दीन और अकीदों के साथ पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीते हैं। रूस में 8,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं जो इस्लाम की मौजूदगी का सीधा गवाह हैं। इनमें से कई मस्जिदें तो सैकड़ों साल पुरानी हैं, जो अपनी ऐतिहासिक और खूबसूरत तामीर के लिए मशहूर हैं। मॉस्को की कैथेड्रल मस्जिद और कजान की कुल शरीफ मस्जिद को देखिए। यह मस्जिदें रूस के मुस्लिम समाज की महानता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। मुसलमानों की तादाद रूस में लगातार बढ़ती जा रही है, खासकर उन इलाकों में जैसे काकेस, तातारस्तान और बशकोर्तोस्तान, जहां इस्लाम गहराई से फैला हुआ है। यह इलाके इस्लामी तहजीब की असली पहचान है, जहां हर नुक्कड़ और गली में अल्लाह का नाम और अजान की आवाज सुनाई देती है। और सबसे बड़ी बात, रूस में हर साल हजारों लोग इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम को अपना रहे हैं। यह दिखाता है कि इस्लाम की रोशनी अब भी दुनिया के हर कोने में फैल रही है। नंबर 4, नॉर्थ मैसिडोनिया। यूरोप का एक और मुस्लिम बहुल और खूबसूरत देश है नॉर्थ मैसिडोनिया, जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती, तरक्की और पुराने इतिहास के लिए मशहूर है। ये यूरोप के उन गिने चुने देशों में से है जहां इस्लाम ने गहरी जड़ें जमा ली हैं। यहाँ की कुल आबादी करीब 20 लाख है, जिनमें से 6.6 लाख से ज्यादा लोग मुसलमान हैं। यानी देश की कुल आबादी का लगभग 32.2% हिस्सा इस्लाम को मानता है। इस्लाम यहाँ उस्मानी सल्तनत के द्वार में पहुंचा और धीरे धीरे एक मजबूत मजहब बनता गया। तुर्की हुकूमत के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम को अपनाया, जिससे यहाँ मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी।
आज भी नॉर्थ मैसेडोनिया के शहरों और गांवों में इस्लाम की गहरी छाप देखी जा सकती है, जहां हर जगह अल्लाह की तौहीद और रूहानियता की पहचान नजर आती है। इस छोटे मगर खूबसूरत देश में लगभग 800 मस्जिदें हैं जो इसकी इस्लामी विरासत और धार्मिक महत्व को बयान करती हैं। इनमें से कई मस्जिदें सैकड़ों साल पुरानी हैं और तुर्की वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। मुसलमान यहाँ पूरी आजादी के साथ अपने मजहबी रिवाज अदा करते हैं और इस्लाम हर गुजरते साल के साथ और भी मजबूती से फैलता जा रहा है। नॉर्थ मैसेडोनिया में इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं है, बल्कि यह यहाँ की संस्कृति, समाज और विरासत का अहम हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि आज भी यहाँ हर तीसरा शख्स मुसलमान है और आने वाले सालों में इस तादाद में और इजाफा होने की पूरी उम्मीद है। इस्लाम का असर यहाँ की जिंदगी के हर पहलू में दिखाई देता है और यह देश इस्लामी सभ्यता का एक अहम केंद्र बनता जा रहा है। नंबर 3, बोस्निया और हर्जेगोविना। यह यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहां इस्लाम का प्रभाव सबसे ज्यादा है। बोस्निया और हर्जेगोविना ये छोटा सा देश आज यूरोप में अपनी इस्लामी आबादी और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस मुल्क की कुल आबादी लगभग 32 लाख है, जिनमें से 17,65,000 लोग मुसलमान हैं। यानी यहाँ की लगभग 51% आबादी इस्लाम को मानती है। इस्लाम यहाँ 15वीं और 16वीं सदी में उस वक्त पहुंचा जब तुर्क सल्तनत ने इस इलाके पर कब्जा किया। इस समय के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम अपनाया और धीरे धीरे यह मुल्क एक अहम इस्लामी केंद्र बन गया। यही वजह है कि आज भी यहाँ मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है और इस्लाम के बिना इस देश की पहचान अधूरी होगी। बोस्निया सिर्फ अपनी इस्लामी आबादी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक विरासत के लिए भी मशहूर है। यहाँ की पुरानी मस्जिदें और इस्लामी तर्ज पर बनी इमारतें यूरोप में इस्लामी तहजीब की शानदार मिसाल पेश करती है। अजान की आवाज हर गली, हर मोहल्ले में गूंजती है, जो इसे यूरोप में एक महत्वपूर्ण इस्लामी केंद्र बना देती है। आज पूरी बोस्निया में करीब 1925 मस्जिदें हैं, जिनमें से कई सैकड़ों साल पुरानी हैं और अपनी तुर्की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। बोस्निया में कभी धार्मिक संघर्ष भी हुए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ इस्लाम ने अपनी पहचान बनाए रखी है और इस्लामिक मूल्यों का सम्मान किया जाता है। यही वजह है कि हर साल यहाँ मुसलमानों की आबादी में इजाफा हो रहा है। बोस्निया आज यूरोप में इस्लाम की एक मजबूत पहचान बन चुका है और आने वाले समय में यहाँ इस्लामी तहजीब के और भी विस्तार की उम्मीद है। नंबर 2, अल्बानिया। यूरोप का मुस्लिम देश अल्बानिया यूरोप के उन गिने चुने मुल्कों में से एक है जहां इस्लाम सबसे ज्यादा फैला हुआ है। यहाँ की कुल आबादी करीब 28 लाख है और उनमें से लगभग 16,45,000 लोग मुसलमान हैं। यानी करीब 59% आबादी इस्लाम को मानती है। इस्लाम यहाँ 17वीं और 18वीं सदी में पहुंचा, जब उस्मानी सल्तनत का इस इलाके पर राज था। उसी दौर में बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया और तब से आज तक यह मुल्क मुस्लिम बहुल यूरोपीय देशों की लिस्ट में मजबूती से शामिल है। लेकिन अल्बानिया सिर्फ इस्लामी आबादी की वजह से ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह देश अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, साफ सुथरे समुद्री किनारों और खुले दिल से स्वागत करने वाले लोगों की वजह से भी मशहूर है। देश का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से आबादी थोड़ी सीमित है, मगर इस्लाम यहाँ गहराई से अपनी पहचान बनाए हुए है। आज पूरे अल्बानिया में करीब 850 मस्जिदें हैं, जिनमें से बहुत सी सदियों पुरानी है। इन मस्जिदों में तुर्की दौर की वास्तुकला की झलक साफ नजर आती है। यहाँ के मुसलमान शांति प्रिय, खुश मिजाज और तहजीब से भरे हुए हैं। यहाँ इस्लाम को महज एक मजहब नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी की तहजीब समझा जाता है। अल्बानिया को अक्सर यूरोप में मुस्लिम बहुल पहचान वाला देश कहा जाता है और आने वाले सालों में उम्मीद है कि यहाँ इस्लामी आबादी और भी बढ़ेगी। यानी अल्बानिया यूरोप में इस्लाम की एक जिंदा और रोशन तस्वीर पेश करता है। नंबर 1, कोसोवो। यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश। यूरोप के दिल में बसा कोसोवो वो मुल्क है जहां इस्लाम सबसे ज्यादा फैला हुआ है। करीब 19,06,400 की कुल आबादी में से 95.6% यानी लगभग 18,55,000 लोग मुसलमान हैं। यही वजह है कि कोसोवो को यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश कहा जाता है।
अगर हम तारीख में झांके तो इस्लाम यहाँ 14वीं और 15वीं सदी में उस वक्त पहुंचा जब उस्मानी सल्तनत का सिक्का चलता था। उस दौर में बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया और आज कोसोवो की ज्यादातर मुस्लिम आबादी सुन्नी मसलक को मानने वाली है। कोसोवो की इस्लामी विरासत बेहद मजबूत है। यहाँ करीब 550 मस्जिदें हैं, जिनमें से कई मस्जिदें तुर्की दौर की खूबसूरत इस्लामी तामीरात की मिसाल पेश करती हैं। मगर कोसोवो की पहचान सिर्फ इस्लामी आबादी तक ही सीमित नहीं है। यह देश अपनी खूबसूरत वादियों, ऊंचे पहाड़ों और पुरानी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी मशहूर है। यहाँ आपको इस्लामी तहजीब और यूरोपीय संस्कृति का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। कोसोवो में इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके रवैये और तहजीब का हिस्सा बन चुका है। यूरोप के जिन मुल्कों में इस्लाम मजबूती से मौजूद है और आबादी तेजी से बढ़ रही है, कोसोवो उनमें सबसे आगे है। यही नहीं, आने वाले वक्त में यह मुस्लिम समाज, तहजीब, मीडिया और यहाँ तक कि सियासत पर भी अपना असर छोड़ सकता है। कोसोवो इस्लाम की रूहानी रोशनी और मजबूत विरासत के साथ यूरोप में एक नई पहचान बन चुका है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बड़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।